नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ की खबरों की ओर रुख करने का। अलीगढ़ की बुलेटिन में बात होगी अलीगढ़ में कैसे सिद्ध पीठ श्री हनुमान मंदिर में आयोजित किया गया फूल बंगला, और दिखाएंगे कैसे भयंकर गर्मी से निजात पाने के लिए टीचर का बच्चों से हवा करवाने का वीडियो हो रहा वायरल। साथ ही साथ दिखाएंगे कैसे भयंकर गर्मी से निजात पाने के लिए और भी नई चीजें की गई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर अलीगढ़ से, जहां श्रावण मास का पावन मास चल रहा है। इस अवसर पर हर रोज अलग अलग रंग बिरंगे फूल बंगले का आयोजन और महाप्रसाद का आयोजन, भंडारा प्रतिदिन भक्तों के द्वारा बाबा के दरबार में किया जाता है। आज का आयोजन फूल बंगला, डेकोरेशन और भंडारा नरेंद्र मोहन अग्रवाल डबल हिरण वालों की तरफ से किया गया। आज सुंदर सुंदर फूलों से मंदिर को सजाया गया। इसकी व्यवस्था मनीष सैनी द्वारा मथुरा और अयोध्या के कलाकारों के द्वारा कराई गई। मंदिर महंत अजय शुक्ला ने बताया कि मनीष सैनी से पहले भी कई बार मंदिर के फूल बंगले की व्यवस्था डेकोरेट की गई थी, सभी लोगों को पसंद आया था, इसलिए इस बार भी उनको एक बार व्यवस्था फूल बंगला सजाने का मौका दिया गया। नरेंद्र अग्रवाल बहुत ही भक्ति भाव और श्रद्धा भगवान के व्रत रखने वाले भक्त हैं। उनको बाबा की सेवा का मौका मिले ऐसी खोज में रहते हैं। बाबा उनको ऐसे मौके साल में कई बार देते हैं और मंदिर में फूल बंगला और भंडारे का आयोजन करके माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। उन्होंने बताया, मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर मुझे इस लायक समझा। आपको बता दें, ये दरबार बाबा सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ जो भी भक्त आता है मन में मनोकामना लेकर उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो होता है सावन मास का पावन मास चल रहा है, तो यहाँ नित्य प्रतिदिन भंडारा होता है सभी भक्तों के द्वारा। आज का भंडारा हमारे हरि मोहन जी अग्रवाल डबल हिरण वालों की तरफ से हुआ है, तो उन्होंने सुंदर सुंदर कार्यक्रमों के द्वारा ये भंडारे का आयोजन किया। फूल बंगला है जो अयोध्या से कारीगरों के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया है। तो मंदिर का क्या इतिहास है? ये मंदिर 100 वर्ष से ज़्यादा पुराना इतिहास है इसका, और ये सामने जो मूर्ति आपकी है बाबा की, ये स्वयंभू है, ये निकली हुई मूर्ति है। पहले ये मियाँगंज हुआ करता था, लेकिन ये जब से बाबा का प्रकाश फैला है तब से ये महावीर के नाम से प्रकाश हुआ। मुख्य क्या है आपके? यहाँ मुख्य ये है, जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस विषय में भक्तों का क्या कुछ कहना था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां श्री वाष्णेय महाविद्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे अध्यक्ष प्रबंध समिति सीए अतुल कुमार गुप्ता, सचिव प्रबंध समिति सीए गौरव वाष्णेय, प्राचार्य प्रोफेसर ब्रजेश कुमार आदि द्वारा संबोधित किया गया। इसमें बताया गया कि महाविद्यालय को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की 60 सीटों तथा एमएससी सांख्यिकी में 30 सीटों के साथ कोर्स संचालित करने की अनुमति राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा प्रदान कर दी गई है। प्रबंध समिति एवं प्राचार्य ने कुलपति एवं कुल सचिव महोदय का आभार व्यक्त किया। वर्तमान में महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बीबीए, बीसीए, बीबीए, एमएससी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। बीबीए, बीसीए एवं बीबीए की सभी सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। महाविद्यालय प्रबंधन ने अगले सत्र 2025-26 में लगभग 6 नए उन्नत पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिनमें बीबीए, एलएलएम, एमएड, एलएलएम, पीजीडीबीएम, पीजीडीसीपी शामिल हैं। आइए जानते हैं प्राचार्य और शिक्षकों का इस विषय में और क्या कुछ कहना था। श्री वाष्णेय महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंसिंग के अंतर्गत 2 कोर्स प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हुई है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से। एक बेलिव और एक एमएससी स्टैटिस्टिक्स में, दोनों ही कोर्स के लिए कल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने हैं। अधिक से अधिक छात्राएँ इसमें प्रवेश लें। रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएँ। कॉलेज आईडी पर, मेल आईडी पर फॉर्म भरें और प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। और हिसाब से जो भी सीट हमें मिली हैं, 30 सीटें मिली हैं स्टैटिस्टिक्स में और 60 सीटें दिल्ली में। ये दोनों ही कोर्स हमारे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा विगत सत्र में भी हमको 6 कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग के अंतर्गत मिले हैं, जिनकी की प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, सभी में प्रवेश हो चुके हैं। और ये सभी कोर्स विद्यार्थियों के लिए पेशेवर पाठ्यक्रम हैं। उनको सीखने के साथ साथ तुरंत ही नौकरी रोजगार उपलब्ध होंगे
और इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक छात्रों को हमारी सूचनाएं समाचार प्रसारित कराएं, जिससे कि हमारे यहाँ छात्र नए 2 कोर्स जो है इसमें भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुल सचिव महोदय और कुलपति महोदय दोनों का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमारे महाविद्यालय के लिए ये कोर्स दिए हैं। और आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज़ कि देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि ये नए कोर्सों की आवश्यकता क्या है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो BA BCom BSc अब तक छात्र करते आ रहे थे वो आज की डिमांड के हिसाब से बहुत पीछे जा चुके हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें क्या चाहिए, रोजगारपरक कोर्स। उसके तहत इन कोर्सों की मांग ज़्यादा थी, उसके तहत महाविद्यालयों को कोर्स मिले हैं, जिसमें BLIP जो कोर्स है हमारा वो पूरे आगरा विश्वविद्यालय, आगरा मंडल में और अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ मंडल में किसी भी विद्यालय के पास नहीं है और पहला हमें अलीगढ़ में श्री वाष्णेय महाविद्यालय को मिला है। उसके लिए भी हम कल से एडमिशन शुरू कर रहे हैं। और MSc स्टेट जो कि अभी बताया भी गया था कि हमारे यहाँ के बच्चे MSc स्टेट करने के बाद में जैसे IAS IPS होता है उसी तरह से ISS होता है, ISS की भी तैयारी कर सकते हैं। और ISS में हमारे विद्यालय के 2 छात्राएँ भी पहले से ISS हो चुकी हैं। इसी को लेकर इन कोर्सों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल से इन कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सभी इसमें भाग लेंगे। सर, इसमें JSC के ही छात्र लेंगे या अदर्स करीब हुए छात्र? देखिए, MSc स्टेट में जो BSc स्टेट करके आएंगे वो भाग लेंगे और जो BLIP का कोर्स है वो इंटर के बाद में। ये श्री वाष्णेय महाविद्यालय में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा 2 नए कोर्सों को मान्यता दिए जाने के संबंध में है। आपके समाचार पत्र और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये समाचार उन सभी छात्र छात्राओं को बता देना चाहते हैं कि श्री वाष्णेय महाविद्यालय में MSc स्टैटिस्टिक्स और BLIP के 2 नए कोर्सेज कल से प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसके लिए जो भी छात्र छात्रा इसमें प्रवेश पाना चाहते हैं उसको प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हों और ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सबसे पहले इसमें वेब रजिस्ट्रेशन होगा जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर होगा और उसके बाद इस कोर्स में प्रवेश करने के लिए, संबंधित कोर्स में प्रवेश करने के लिए उन्हें महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ये प्रवेश प्रक्रिया कल से ही आरंभ हो जाएगी। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 30 सीटें हमें मिली हैं स्टैटिस्टिक्स में, MSc स्टैटिस्टिक्स, जिसकी फ़ीस 10,000 रुपये पर ईयर है। और लाइब्रेरी साइंस BLIP की जो कोर्स फीस है वो 18,000 रुपये है पर ईयर। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इन दोनों ही रोजगारपरक कोर्सों में प्रवेश लें और अपने जीवन के लिए आगामी दिशा चुनें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां श्री जाहरवीर भक्त मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरागत बाबा जाहरवीर मंदिर पर सोमवार 29 जुलाई 2024 को बाबा की छड़ी का पूजन व 30 जुलाई मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा और प्रभारी हरपाल सिंह कश्यप ने पत्रकार वार्ता में कही। आगे जानकारी देते हुए बताया कि भादों की 9वीं पर बाबा का जन्मोत्सव और मेले का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भक्तजनों से अनुरोध है कि बाहर से व जिले से भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर दोनों कार्यक्रमों को बाबा का आशीर्वाद लेकर भव्य बनाएं। पत्रकार वार्ता में राजेश चौहान, भगत सिंह, कन्हैया लाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। जी, किस तरह की मनोकामना रहती है भक्तों में मंदिर को लेकर, क्या कहते हैं? यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं अपने ज़िले से और जिलों से। काश लग जाए, बदायूं है, हाथरस है, आगरा है, सभी जगह के भक्त आते हैं। इसी के उपरांत अगले महीने में बाबा का जन्मदिन हुआ। जन्मदिन पर बाबा के मतलब अष्टमी के बाद दूसरे दिन 9वीं को होता है। उसके बाद छठी पूजी जाएगी 6वें दिन। तो भक्तों में किस तरह का असर देखने को मिला है, क्या कहेंगे? उत्सव बहुत अच्छा रहता है, भक्तों हर्षोल्लास के साथ में आते हैं। यह प्रसिद्ध कहाँ पर मंदिर है? ये बाबा का मंदिर अचल सरोवर अलीगढ़ में है। कहाँ, कितने वर्ष पुराना है? ये लगभग 40 साल हो गए। आज ये प्रेस वार्ता मंदिर परिसर के अंदर इसलिए रखी हुई है कि सावन के महीने में तिथि 9वीं वाले दिन बाबा की छड़ी पूजी जाती है और 30 तारीख को भंडारा होगा। 10वीं वाले दिन बाबा का विशाल भंडारा किया जाएगा।
कहाँ पर है ये मंदिर और ये बाबा जहांगीर का मंदिर, ये ऐतिहासिक मंदिर बाबा जहांगीर का अचल ताल की स्थित है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, वो बाबा की छड़ी पी लेंगे और बाबा की छड़ी को स्नान कराएंगे। शक्कर से इसको बाबा की छड़ी को स्नान किया जाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां जब शिक्षक ही ऐसे होंगे तो शिक्षण कैसा होगा। आपको बता दें कि भयंकर गर्मी से निजात पाने के लिए मासूमों से हवा कराती मास्टरनी साहिबा। वीडियो अलीगढ़ धनीपुर ब्लॉक के गोकुलपुर गांव का बताया जा रहा है और जमकर हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना मडराक पुलिस के द्वारा बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा 2 सगे भाइयों को 17 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि नोएडा के व्यापारी से सेल्स मनी करने के नाम पर 17 लाख रुपए के सामान को लिया गया था, जिसके बाद आरोपियों के द्वारा व्यापारी को चूना लगा दिया गया, जिसको लेकर व्यापारी के द्वारा थाना मडराक में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस के द्वारा मडराक क्षेत्र के आगरा रोड से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें बताया गया था कि शिवशंकर गौतम पुत्र दीनदयाल निवासी चेयरमैन वाली गली थाना गुन्नौर जिला संभल और शिवम पुत्र दीनदयाल निवासी चेयरमैन वाली गली मोहल्ला शिवपुरी थाना गुन्नौर को मडराक के आगरा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपियों के पास से 1 कार्टून केसर कुल वजन 4 किलोग्राम व 3 कार्टून सिल्वर कुल वजन 600 पैकेट, एक गाड़ी महेंद्र XUV नीले रंग की पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। सामान की कीमत लगभग 11 लाख रुपए पुलिस के द्वारा बताई गई है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी कृष्ण गोपाल सिंह के द्वारा जानकारी दी गई। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ का क्या कुछ कहना था। किसी नोएडा के व्यापारी के साथ ठगी का मामला था, आपके द्वारा अनावरण किया गया, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, नोएडा के एक व्यापारी हैं जिनके माल को सप्लाई करने के नाम पर संभल के 2 सगे भाइयों द्वारा शिवम और शिवशंकर द्वारा ठगी की गई थी। इस संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा। उनके पास से ठगी का जो माल था उनमें से तकरीबन 11 लाख रुपए से अधिक का माल बरामद किया जा चुका है और उनके पास से एक 4 व्हीलर वाहन है, उसे भी बरामद किया गया है। जो भी अन्य तथ्य होंगे उन्हें विवेचना में अलग से कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीती रात छात्रों के द्वारा VC लॉन्च का घेराव किया गया था। छात्रों की मांग थी कि AMU के PhD के छात्रों को जबरन हॉस्टल से सामान फेंककर बाहर निकाला जा रहा है। छात्रों के द्वारा विरोध किया गया तो उनके साथ बदसलूकी की गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करने के दौरान AMU प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वसीम अली के द्वारा छात्रों को हर संभव मदद का आश्वासन देने की बात कही गई थी। इसके बाद छात्रों के साथ AMU प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग की गई। इस दौरान मीटिंग में छात्रों को जांच के बाद जांच कमेटी के आधार पर छात्रों को आश्वासन दिया जाएगा। छात्रों की मांग थी कि उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके प्रैक्टिकल संबंधी अन्य कार्य पूरे नहीं हुए हैं, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के छात्रों के द्वारा जांच के बाद हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में AMU छात्रों और AMU अधिकारी का क्या कुछ कहना था। आज रिसर्च स्कॉलर्स आए थे यहाँ और तकरीबन 45 रिसर्च स्कॉलर्स थे। वो ये कह रहे थे कि हमको मौका दिया जाए, हमें किसी को थीसिस सबमिट करनी है, किसी को अभी सबमिशन हो गया है, वाइवा नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे कहा कि भाई तुमने ये प्रॉब्लम कभी लिख के नहीं दी, लिख के देना चाहिए था। बहरहाल इस बात पे सारे लोग तैयार हो गए कि वो अपनी प्रॉब्लम लिख के हमें देंगे कि उनको कितना टाइम चाहिए सबमिशन में या उनके वाइवा में। इस बात पे सब तैयार हो गए हैं सारे रिसर्च स्कॉलर और बहुत खुशी खुशी सब लोग गए हैं और उन्होंने कहा है कि कल तक हम एप्लीकेशन दे देंगे। जब उनकी एप्लीकेशन आ जाएगी तो उसकी स्टडी की जाएगी कि किसको कितने टाइम की ज़रूरत है और उसका क्या इंतज़ाम किया जाए, किस तरह से। नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे ऑफिस में मेरे साथ कोई स्टूडेंट कभी मिसबिहेव नहीं करता है, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, बच्चों की बात सुनता हूँ और बच्चों के वेलफेयर के बारे में बात करता हूँ। हर बच्चा बहुत खुश यहाँ से गया है। उन्होंने कहा है कि कल एप्लीकेशन आ जाएगी, कल के बाद हम एप्लीकेशन की स्टडी करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे कि हमें क्या करना है, फिर हम बच्चों को बुला के बात करेंगे।
उसके लिए हमने उनसे मांगा है कि लिख के दें कि कहाँ पर ऐसा हुआ है, और हमने पोस्ट वार्डन अगर कोई ऐसा करता है तो हम ज़रूर उसके ऊपर सख्ती करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की रिस्पेक्ट है, और ख़ास तौर से कोई भी पीएचडी का स्टूडेंट जो बहुत सीनियर होता है उसके साथ तो नहीं होना चाहिए, और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, कल रात हबीब हॉल के अंदर रिसर्च स्कॉलर के साथ बदतमीज़ी बदसलूकी की गई थी इंतज़ामिया के ज़रिए, लेकिन आज इंतज़ामिया की बढ़ती तानाशाही को देखते हुए हम लोगों ने कल वीसी लॉज को घेराव किया था, और जिसमें प्रोक्टर साहब और डीएसडब्ल्यू और तमाम अथॉरिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने एक आश्वासन दिया था कि कल डीएसडब्ल्यू 12 बजे आने के बाद आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपका इस बात का मिलेगा। और जिन लोगों ने आपसे बदतमीज़ी की है उन लोगों पर जो भी हम पनिशमेंट दे सकते हैं, जो भी इंक्वायरी सेटअप कर सकते हैं, हम वो करेंगे। लेकिन आज मौजूद जो मकसद है, मेन मकसद है रिसर्च स्कॉलरों को रूम से बाहर निकालने का, तो उसमें हम लोगों ने आज 1 साल बढ़ा देने की डिमांड करी है, और टाइम पीरियड 1 साल को बढ़ा देने की बात करी है, ताकि रिसर्च स्कॉलर का आराम से वाइवा और थीसिस कंप्लीट हो सके। अब लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का कहना यही है, रिसर्च जो इंतज़ामिया है वो अपना तर्क ये रख रही है कि इनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, 5+1 ये अपना तर्क रखते हुए ये बता रही है। लेकिन एक तर्क ये भी नज़र आता है कि कोविड के दौरान 2.5 साल बेकार हो चुके हैं लड़कों के, तो उस तर्क को भी देखते हुए लड़कों का साथ इंतज़ामिया को देना होगा, राजर्जी देना होगा, और गैर मंजूरी तौर से देना होगा। हमने कार्रवाई की मांग सिर्फ इतनी की है, जिन लोगों ने भी बदतमीज़ी की है वो प्रोवोस्ट और डीएसडब्ल्यू और यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटी उसके जिम्मेदार हैं, और उस पर कार्रवाई सेटअप करें, और जो भी उनके लिए पनिशमेंट हो सकती है वो दी जाए। आज मीटिंग ये हुई है कि जिन लड़कों का रिसर्च में 5 साल हो गया है और उनको रूम से बाहर निकाला, रूम खाली कराया है उनके लिए, तो सब लड़कों ने आकर के इकट्ठे होकर अपनी शिकायत किया कि हमें कम से कम हमारे बाबा तक हमको स्टे किया जाए। तो डीएसडी सब ने सबके लिए एक एप्लीकेशन लिखी है, और उन्होंने क्या है कि तुम्हारी जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम वो करने की कोशिश करेंगे। और हमारी मांग ये है कि क्योंकि हमने 5 साल एचआरए दिया है, इसमें सब JR भाई लड़के हैं मोस्टली इसमें, तो एचआरए दिया हुआ है। उसके बाद ये है कि 5 साल किसी 1 महीना 2 महीना बचा हुआ है, वो भी किस वजह से, क्योंकि कोविड 2 साल रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन रहा था, उसमें लैब वाला स्टूडेंट लैब नहीं जा पाया, और जिसको फील्ड में नहीं जा पाया वो, तो उस वजह से लड़कों का किसी को 6 महीना लेट हो गया, किसी का 8 महीना लेट हो गया। तो इस वजह से हम कह रहे थे कि हम किसी तरीके से हमको इतना रिलैक्सेशन दिया जाए। आपको का ये भी कहना है हॉस्टल से निकालने को लेकर कुछ लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया है? हाँ, ऐसे ही कुछ हॉलों में आया है, लेकिन कल रात को 11 बजे 12 बजे आकर के टीम आती है और सामान इंसिडेंटली बाहर निकालती है। सुबह नोटिस चस्पा करते हैं, रात को टीम आ जाती है। अब बताइए, एक बंदा रात को इंटरव्यू देने जा रहा है, कहीं बाहर पर है, आप उसका लॉक तोड़ के सामान निकालना, ये कहाँ तक सही है? तो ये भी जाती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आए, अपने हिसाब से काम करे, ये हमने कहा है। और हमारे साथ इतना बेवजह से रिसर्च स्कॉलर है, हमारी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम नंबर 1 है, स्कॉलर की रिसर्च की वजह से इसका नंबर नाम आता है नैक में, उसमें। तो उनके साथ इतना तो कम रेस्पेक्ट है, फेयरवेल जब दिया जाए उनको अच्छे से दिया जाए, और उनको पहले नोटिस, कम से कम 1-2 महीने पहले नोटिस दिया जाए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आप कर लीजिए इंतजाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। अब नागेंद्र सिंह नाम है मेरा। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बात तो बहुत अच्छी हुई है, और उम्मीद है कि हम लोग को फेवर में डिसीजन आएगा। बात यह है हमारी कि इन लोगों ने जो है कुछ दिन पहले, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, SS नॉर्थ में जो है कुछ बच्चों को इन लोगों ने ज़बरदस्ती, जो यहाँ पे इनरोल थे, जो PhD कर रहे थे, जिनका फाइनल वाइवा नहीं हुआ था, उन लोगों को ज़बरदस्ती इन लोगों ने जो है सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, और स्टूडेंट को ज़बरदस्ती कमरे से खींच के बाहर कर दिया, और उनको बोल दिया गया कि आप लोग जाइए, आपका सेशन कंप्लीट हो गया। जबकि यहाँ पे रूल है, MU के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वाइवा से पहले स्टूडेंट का सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया जाए और स्टूडेंट को कॉलर पकड़ के रूम से खींच के बाहर कर दिया जाए। और ये बच्चे जो हैं यहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, जो 10 साल 15 साल से यहाँ MU में हैं, उनके साथ इमोशन है MU के लिए, एक लिगेसी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना गुंडागर्दी कर रही है, स्टूडेंट को जो है ज़बरदस्ती उनका सामान, उनका। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग रात में जो है VC लॉज गए थे, तो यहाँ पे बात हुई थी प्रोक्टर साहब से और DSW साहब से। तो आज मीटिंग के लिए इन लोगों ने बुलाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बात हुई। इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के हक़ में फ़ैसला होगा। तो कल तक का हम लोगों को टाइम दिया गया है कि आप लोग जो है एक रिटन फॉर्म में आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, एक कलेक्टिव वे में और इंडिविजुअल वे में आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स लिख के हमको सबमिट करिए, और इंशाल्लाह इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि आपके फेवर में ये डिसीजन होगा। जी जी, अभी तो फ़िलहाल जो है हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। अगर इसमें हम कामयाब होते हैं तो आगे जिन लोगों ने जो बदतमीज़ी किया है हमारे साथ, जो स्टूडेंट्स को मेंटली
हरास किया है, फिजिकली हरास किया है, फिर उसके लिए भी हम तैयार हैं लड़ने के लिए। वही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, अब उसमें सभी लोग हैं, हॉल के भी प्रोस्ट साहब हैं, वार्डन साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, सभी लोग हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है इसमें। अमजद कमाल। देखिए, यूनिवर्सिटी के अभी जो रिसेंट ऑर्डर आया था पीएचडी स्कॉलर्स को लेकर, जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए, उनको हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया था ज़बरदस्ती। तो उसी के लिए कल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हबीब हॉल लेके आई थी और उन्होंने बच्चों से ज़बरदस्ती रूम खाली करवाने की कोशिश की और कई एक आध बच्चों के साथ हॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने बदतमीज़ी भी करी है। तो उसी के लेके कल रात देर वीसी लॉज के बाहर बच्चे जो कि ज़्यादातर पीएचडी स्कॉलर्स थे, सीनियर स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो वो जमा हो गए थे और अपनी बात रखना चाह रहे थे कि एक तो हमको ये रिलैक्सेशन दिया जाए कि हॉस्टल में बैठने दिया जाए, क्योंकि हमारे 2 साल तो ऑलरेडी कोविड में चले गए थे, तो उसके लिए बैठना चाहिए। और जो बच्चों के साथ, सीनियर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ी हो रही है, ये फ़ौरन बंद करा जाए। तो फिर हमारी बात रात में ही डीएसडब्ल्यू साहब से हुई थी। उन्होंने आज 12 बजे का टाइम दिया था, वो आज 12 बजे उनके साथ मीटिंग हो गई, तो ये सब बातें रखी गई। तो उन्होंने बहुत सुकून से हमारी बातें सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी छात्र के साथ कोई तरह की बदतमीज़ी नहीं होगी, और ये भी कहा है कि वो अपर अथॉरिटीज़ से बात कर लेंगे कि आपको जो है हॉस्टल में रहने दिया जाएगा या नहीं। तो फ़िलहाल तो अभी तक यही उम्मीद है हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमें रहने दिया जाए और हम अपनी डिग्रियां पुरखुलूस और खुशी खुशी मुकम्मल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के थाने में कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने एसएसपी दफ्तर पर आकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग कार्यालय के बाहर लेट गए। अधिकारियों ने आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। मचला देवी ने बताया कि उनके बेटे पर 3 वर्ष पहले हमला हुआ था, उसका मुकदमा अदालत में लंबित है। उसी गवाही से रोकने को आरोपी पक्ष के लोग दबाव बना रहे हैं। विरोध करने पर लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई है, जिससे मचला, ममता, राहुल, रविंद्र आज घायल हो गए। अकराबाद थाने में सुनवाई न होने पर लोग एसपी कार्यालय पहुंच गए। घायल लोग सड़क पर लेट गए। एसपी संजीव सुमन ने तत्काल परिवार से वार्ता कर थाना प्रभारी को निर्देशित किया और उन्हें एम्बुलेंस से थाने भेजा। पुलिस ने घायलों का उपचार कराकर तहरीर के आधार पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम नीलम है। नीलम कहाँ रहती है? हम अकराबाद चौराहे पर रहते हैं, थाना अकराबाद है। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई? सर, मेरे भाई के 3 साल पहले गोली मारी थी बदमाशों ने, तो उसमें मेरी 24 तारीख की गवाही थी उसमें। तो उन्होंने कहा गवाही मत करो, गवाही मत दो और तुम फैसला कर लो। हमने मना कर दिया फैसला करने के लिए। तो आज रात 10 बजे कुड़क के बंदूक वगैरह, फामड़े वगैरह सब लेके आए, हमें सोते हुए को मारा। हम थाने गए तो थाने में कोई सुनवाई नहीं करी। कम से 50-60 आदमी है सर, आप वीडियो देख सकते हैं। आप ये बताइए, ये कौन कौन घायल है यहाँ? ये मेरी मम्मी है, 2 भाई घायल है और मेरी माँ, मेरी बहन घायल है। 4 जने सबों के फ्रैक्चर है, सब टूटे पड़े 3-3, 4-4 जगह से। आप एसएसपी ऑफिस कब से आई? हम आए थे 3 बजे, रात के 3 बजे आए थे एसएसपी के यहाँ पे। तो हमें वहाँ पे मेडिकल पहुँचा दिया। मेडिकल में हमें कोई सुनवाई नहीं हुई, मतलब देखभाल नहीं हो रही, तो हम फिर यहाँ पे आ गए। हम ये बताइए, पुलिस ने, अकराबाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं सर, वो पैसा लेके उनकी तरफ बोलते हैं, वो हमारी कार्रवाई नहीं करते हैं सर। हमारे उल्टे केस हमें पर लगा दिया, हमें मारा, हमें पे केस लगा दिया उन्होंने। कार्रवाई नहीं हुई सर। कार्रवाई अभी आपने हमने एसएसपी का यहाँ पे आगे प्रार्थना पत्र दिया है। अब आगे क्या आश्वासन दिया है? कह रहे तुम्हारी वो होगी, क्या जांच होगी, मेडिकल होगा और उस पर वो कार्रवाई की जाएगी। सर, हम नकलऊ भी गए। कब से रंजिश चल रही है? सर, कम से 3 साल जो गोली मारी थी और 4-5 महीने से हमें 4-5 बार मार लिया। 4-5 महीने से जब भी कुछ हमने 10वीं-20वीं एप्लीकेशन हमने थाने में दे चुके हैं, एसएसपी के 3-4 बार दे चुके हैं। जब भी कुछ सुनवाई नहीं हुई ना, वो एक बार जेल गए ना कुछ हुए। सर, 5-6 बार उस पर गैंगस्टर लगी है, 50 केस है उस पर। अब उस पर मंगवा सकते। राम बाबू हावड़ा, तमिलनाडु में 15-20 किलो सोना लेके आया। वो तमिलनाडु से दुकान काट के क्रिमिनल है। विकास दुबे से मिला हुआ है सर। हमें तो हमारे पापा पे भाई मोची का काम करते हैं। बहुत आए दिन मार लेते हैं घर में घुस के। हम लड़की हैं, हमारे भाई कुछ करने पाते। पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। हम नकलऊ गए थे, इसलिए हम दरोगा है वो बहुत खिसियाते हैं, तुम नकलऊ क्यों गई, गाली दे के बात करते हैं।
ये है मुसलमान है, नवीन क्या नाम है उनका, नदीम अहमद ऐसी कुछ नाम है उनका। हाजी राहुल नाम है हमारा। राहुल कहाँ रहते हैं आप? अकराबाद। अच्छा, क्या घटना हुई है, क्या मामला? हमारे ज्ञान था, हमारी बहन गई बंधु के केस में, हमसे बोला कि तुम फैसला कर लो, फैसला कर लो तुम। हमने फैसला नहीं करा था, हमने रात में घुस के हमने मारा, ये तोड़ दिया, ये हाथ से सब तोड़ दिए हमारे। दरोगा वाला पैसे ले लेता है, हर बार मरवा लेता है, हर बार पैसे ले लेता है दरोगा। ये कौन दरोगा जी? कोने में खड़े। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।